नमस्कार मित्रों, देसाई ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स। ये इसका पहला वीडियो है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को भरपूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको तुरंत पता चले। मेरे दूसरे वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की है, उन पर क्लिक करके आप मेरे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 4th चैप्टर सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स, मतलब सामाजिक और राजकीय आंदोलन जो हमारे देश में चलते आए हैं, उसका इतिहास कैसा रहा है उसके बारे में हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। रीड आउट द न्यूज़ इन द लोकल न्यूज़पेपर। ये एक न्यूज़पेपर की न्यूज़ है, तो देखिए पढ़ते हैं हम। मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज हैज़ बीन सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड द extent of child marriages have reduced by 50%. The workers in this movement worked very consciously. देखिए इसमें यह बताया गया है कि जो आंदोलन चल रहा था बाल विवाह के विरुद्ध में, तो उसे काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसके कारण जो बाल विवाह है, चाइल्ड मैरिजेस है, उसमें 50% की कमी आई है। और इसमें जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे उन्होंने काफ़ी मेहनत से काम किया, काफ़ी प्रयासों से उनके ये सफलता प्राप्त हुई है। वर्कर्स फ्रॉम द मूवमेंट अगेंस्ट डाउरी ऑल्सो हेल्प देम। तो जो कुछ कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ मूवमेंट चला रहे थे, और कुछ वर्कर्स, कुछ कार्यकर्ता जो थे वो डाउरी, मतलब जिसे कहते हैं दहेज प्रथा, जिसे कहते हैं दहेज प्रथा, मराठी ज्याला हुंडा म्हणतात, तो दहेज के खिलाफ भी कुछ कार्यकर्ता काम कर रहे थे। तो जो कार्यकर्ता दहेज के खिलाफ काम कर रहे थे उन्होंने भी चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट काम करने वालों को मदद की, उनको सपोर्ट किया। नाउ देयर इज अ नीड टू स्टार्ट अ ड्राइव अगेंस्ट माल न्यूट्रिशन बिकॉज पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। देखिए उन्होंने कहा ठीक है, अभी चाइल्ड मैरिज तो कम हो चुके हैं 50% तक, और डाउरीज भी काफ़ी कम हो चुके हैं। अभी उन्होंने कहा है कि न्यूज़पेपर का सुझाव ये है कि अभी नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए हमारा वो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। कुपोषण मतलब जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनको अगर पेट भर खाना नहीं मिलता तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, उनकी ग्रोथ पर उसका परिणाम होता है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, मेंटल ग्रोथ ठीक से नहीं होती, या फिर फिजिकल ग्रोथ भी ठीक से नहीं होती, तो उससे उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उसे बोलते हैं, ये सारी समस्या आती है माल न्यूट्रिशन के कारण। तो माल न्यूट्रिशन, अगर गरीबी होगी, पॉवर्टी होगी तो भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट टारगेट जो है वो पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, ये 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स टू बी टेकन ऑन प्रायोरिटी बेसिस। इन्हें महत्व देकर इन्हें पहले सुलझाने की तरफ मेहनत करनी चाहिए। देखिए, इन द अबव न्यूज़पेपर आइटम डिफरेंट मूवमेंट्स आर इंक्लूडेड, कैन यू एक्सप्लेन देयर मीनिंग। देखिए ऊपर जो न्यूज़पेपर की न्यूज़ दी गई है उसमें अलग अलग मूवमेंट्स दी गई है, उसके बारे में बताइए। मैंने तो अभी एक्सप्लेन किया। देखिए उसमें कौन सी मूवमेंट्स है। पहली मूवमेंट है चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट वाली मूवमेंट, ठीक है, बाल विवाह के विरुद्ध वाला आंदोलन। उसके बाद है डाउरी, एंटी डाउरी मूवमेंट, मतलब दहेज के विरुद्ध आंदोलन। फिर नेक्स्ट है पॉवर्टी, गरीबी के विरुद्ध आंदोलन। फिर है माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के विरुद्ध आंदोलन। ये 4 आंदोलन यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसके मीनिंग मैंने अभी बताया आपको। चाइल्ड मैरिज, डाउरी वगैरह, इन सभी के मीनिंग मैंने बताया। These news deals with different subjects. Are movements related to only one issue? देखिए ये जो न्यूज़ है अलग अलग विषयों पर ये न्यूज़ है, जैसे चाइल्ड मैरिज है, या डाउरी की समस्या है, या पॉवर्टी की है, या फिर माल न्यूट्रिशन की है। ये हमारे देश के अलग अलग समस्याओं पर इसमें न्यूज़ दी गई है। लेकिन ये जो मूवमेंट्स है, ये सारी मूवमेंट्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है किसी ना किसी धागे से। जैसे देखिए
चाइल्ड मैरिज कम होंगे और डाउरी कम होगी। तो देखिए डाउरी में भी समस्याएं आती है, जैसे लड़की के वधू के पिता को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। अगर उनके पास पैसे नहीं है, बाद में उनको वो गरीब हो जाते हैं तो उनके अपने बहू को खिलाने के लिए पैसे नहीं रहते, और अगर उनको अपने बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे तो पॉवर्टी आएगी और माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, उनका कुपोषण हो जाएगा। तो ये सारी समस्याएं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इफ डिफरेंट मूवमेंट्स कोऑपरेट विथ ईच अदर विल दे बी मोर इफेक्टिव। अगर अलग अलग आंदोलन जो है एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं तो क्या उनका परिणाम ज़्यादा बेहतर होगा, ये पूछा गया है। मतलब देखिए, अगर ये डाउरी और चाइल्ड मैरिज वाले एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके जॉइंट मूवमेंट बनाते हैं, उनकी कॉमन मूवमेंट बनाते हैं, तो उनकी ताकत बढ़ेगी और उनका वॉइस भी बढ़ेगा, उनकी आवाज़ ताकतवर होगी। इसके कारण उनके आंदोलन को ज़्यादा शक्ति मिलेगी। जी हाँ, मोर इफेक्टिव होगा। इन द लास्ट चैप्टर वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। देखिए पिछले चैप्टर में पॉलिटिकल साइंस के हमने नेशनल और रीजनल पार्टीज के बारे में देखा। पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पॉलिटिकल पावर। देखिए जो भी राजकीय पार्टियां होती है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है, वो कंपटीशन करती है इलेक्शंस में पॉलिटिकल पावर, सत्ता प्राप्त करने के लिए। दे विन इलेक्शंस एंड ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन मैन। देखिए फिर बाद में वो इलेक्शंस जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं, और सत्ता में आने के बाद आम आदमी की समस्याओं को सॉल्व करने की वो कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जनरली एडॉप्ट अ कॉम्प्रहेंसिव पर्सपेक्टिव। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का जो होता है, उन्हें तो सिर्फ एक समस्या पर ध्यान देकर नहीं चलता, सिर्फ उन्हें चाइल्ड मैरिज पर ध्यान देकर नहीं चलेगा, या सिर्फ उन्हें डाउरी समस्या पर ध्यान देकर नहीं चलेगा। उन्हें सभी समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सभी तरह के लोगों से वोट प्राप्त करने हैं। तो अगर सभी लोगों से वोट प्राप्त करने हैं, सभी सतह के लोगों से, तो उन्हें सभी सतह के लोगों के अलग अलग समस्याओं के बारे में भी सोचना पड़ेगा, उनकी दृष्टिकोण से भी सोचना पड़ेगा। इसलिए उन्हें अलग, मतलब वो डिटेल में सारी समस्याओं का अभ्यास करते हैं। दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर इशू। वो केवल एक विषय के बारे में या एक ही विषय पकड़कर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इससे उन्हें कुछ फायदा नहीं होगा। उन्हें समाज के सारे तबकों को जो भी समस्या है उससे उन्हें मतलब सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ती है। फ्रॉम पब्लिक क्लीनलीनेस टू स्पेस रिसर्च, दे हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन ऑल मैटर्स फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव एंड टेक डिसीजंस। देखिए उन्हें छोटी सी छोटी बात, जैसे पब्लिक क्लीनलीनेस है, जैसे सार्वजनिक स्वच्छता है, जैसे गांव का स्वच्छता करना है, ये ऐसी छोटी सी बात से लेकर स्पेस रिसर्च, हमारे इसरो की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे स्पेस में सैटेलाइट्स की कौन से भेजने हैं, चंद्रमा पर सैटेलाइट भेजने हैं, चंद्रमा पर यान भेजना है, चांद्रयान भेजना है, मंगलयान भेजना है, ये सभी इश्यूज पर उनके अपने अपने विचार होने आवश्यक होते हैं। ठीक है, पूरे राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करके उन्हें निर्णय लेने होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ प्रोग्राम फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखिए जो राजकीय दल होते हैं उनसे ये अपेक्षा होती है कि उनके पास पूरा कार्यक्रम होना चाहिए समाज के सभी तबकों के लोगों की समस्याएं सॉल्व करने के लिए उनके पास प्रोग्राम होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज एडॉप्ट पॉलिसीज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। देखिए राजकीय दल जो होते हैं वो सारे लोगों की समस्याएं, सभी तबकों की लोगों के मतलब हित का सोचकर वो अपनी नीतियां बनाते हैं, जैसे फार्मर्स, लेबरर्स, बिजनेसमैन, वुमेन, यूथ एंड सीनियर सिटीजन। जैसे किसानों का भी विचार करना पड़ता है उन्हें, फिर जो मजदूर होते हैं लेबर्स, उनका भी विचार करना है, जो व्यापारी होते हैं बड़े बिजनेसमैन, उनका भी विचार करना होता है, महिलाओं का भी, यंगस्टर्स, उनका भी विचार करना होता है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी विचार करना पड़ता है। वाई मूवमेंट्स, तो आंदोलन क्यों करने चाहिए या क्यों करने पड़ते हैं।
All the people in the society cannot participate in political parties and contribute to social welfare. देखिए, देश के सभी लोग तो पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपना अपना काम होता है, उन्हें अपनी नौकरी करनी होती है, जो भी अपनी रोजी रोटी है वो कमानी होती है, तो सारे लोग तो पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते, ठीक है। सम पीपल फोकस ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड परस्यू इट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इशू पर ही, एक पर्टिकुलर समस्या पर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं और उसका ही पीछा करते हैं जब तक वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाती। दे ऑर्गेनाइज पीपल एंड ट्राई टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दैट इशू। तो वो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी लीडरशिप के अंदर वो लोगों को इकट्ठा करते हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं उस समस्या को सॉल्व करने के लिए। They constantly follow up on the issue, build public opinion about it and thereby put a pressure on political parties and the government. तो वो क्या करते हैं, उस समस्या के बारे में लोगों में जन जागृति करते हैं कि देखिए ये ऐसी समस्या है और इसका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं, शासन से मांग कर रहे हैं कि ये इस तरीके से सॉल्व होना चाहिए, तो आप हमारा साथ दीजिए, ऐसा लोगों को वो अपील करते हैं। तो ऐसे लोगों में जागृति फैलाकर वो लोगों का सपोर्ट प्राप्त करते हैं और जैसे जैसे उनको लोगों का सपोर्ट बढ़ता है वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट करने लगती है और बाद में गवर्नमेंट पर प्रेशर भी आता है उनका सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इज कॉल्ड अ मूवमेंट। तो ये सब जो पूरा ऑर्गेनाइज एक्टिविटी है उसे बोलते हैं मूवमेंट, आंदोलन बोलते हैं। ऑर्गेनाइज एक्टिविटी इज द एसेंस ऑफ एनी मूवमेंट। तो किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर कार्यक्रम के तहत चलना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करके चलना पड़ता है अपने कार्यक्रम को। सच मूवमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में ऐसे आंदोलनों का होना बहुत आवश्यक होता है। डिफरेंट सोशल प्रॉब्लम्स कम अंडर डिस्कशन थ्रू दीज मूवमेंट्स। तो देखिए, ये जो आंदोलन होते हैं उनके अंडर अलग अलग सामाजिक समस्याएं जो होती है उसकी चर्चा की जाती है। द गवर्नमेंट देन हैज टू पे अटेंशन टू सच प्रॉब्लम्स। जब ये आंदोलन ऐसे खड़े होते हैं तब सरकार को, शासन को इनकी तरफ ध्यान देना ही पड़ता है। लीडर्स एंड एक्टिविस्ट ऑफ द मूवमेंट प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दोज इश्यूज टू द गवर्नमेंट। तो जो भी लीडर्स होते हैं, जो भी कार्यकर्ता होते हैं, जो भी नेता होते हैं इस आंदोलन के, वो क्या करते हैं, जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है इन समस्याओं पर वो शासन को पहुंचाते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग पॉलिसीज। तो जब शासन कोई निर्णय लेता है उस समस्या के बारे में, कोई नीति बनाता है, उसे कैसे सॉल्व करना है, ऐसे डिसाइड करने लगता है, तो ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इन आंदोलकों द्वारा वो सरकार को काफ़ी मददगार साबित होती है। सम मूवमेंट्स एम एट अपोजिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन और पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, कुछ आंदोलन तो सरकार को कुछ करने के लिए मतलब उकसाने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ आंदोलन जो होते हैं वो सरकार ने अगर कुछ निर्णय लिया है उससे विरोध करने के लिए भी होते हैं, मतलब उसका विरोध करने के लिए। अगर वो निर्णय लोक हित में नहीं है, किसी के हित में नहीं है, तो उसको अपोज करने के लिए भी कुछ आंदोलन चलाए जाते हैं। द राइट टू प्रोटेस्ट इज कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट राइट इन डेमोक्रेसी। देखिए, विरोध करने का अधिकार जो है वो लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण अधिकार है, वो सभी को है। हम सरकार के, शासन के या किसी के भी ओपिनियन का या उसकी नीति का हम विरोध कर सकते हैं, लेकिन हाउएवर दिस राइट नीड्स टू बी यूज पेशेंटली एंड रिस्पॉन्सिबली। देखिए, हम विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जो विरोध करना है वो शांतिपूर्ण तरीके से करना है। हमें कोई दंगे नहीं करने। हमें अगर कोई शासन का निर्णय मान्य नहीं है तो उसे हमें दंगे नहीं करने हैं। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जैसे बसेस है, रेलवे है वगैरह, उसको जलाना नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। हमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना है।
लोकतंत्र जो है वो संविधान जो है हमें शांतिपूर्ण विरोध करने की परमिशन देता है, ना कि दंगे करने की परमिशन देता है। ये हमें याद रखना चाहिए ठीक से। तो देखिए, विच मूवमेंट्स इन इंडिया आर एक्टिवली वर्किंग फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ द डिस्प्लेस्ड एंड सिक्योर देयर लाइवलीहुड। ऐसे कौन से आंदोलन है जो गरीब लोगों के लिए उनकी रोजी रोटी देने के लिए बनाए गए हैं, ऐसा प्रश्न है यहाँ पर। तो इसका एक उदाहरण है, देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन था, जो सरदार सरोवर डैम है उसको बनाते समय, वो डैम बनाते समय कुछ लोग डिस्प्लेस हो चुके थे, कुछ गांव खाली करवाए गए थे, तो उनको फिर से घर दिलवाने के लिए ये आंदोलन किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ मूवमेंट। आंदोलन अर्थात क्या। अ मूवमेंट इज अ कलेक्टिव एक्शन। देखिए, मूवमेंट कोई भी आंदोलन कोई भी अकेला नहीं करता व्यक्ति। जो कोई भी आंदोलन अगर करना है तो सब ने, बहुत से लोग मिलकर वो करते हैं। पीपल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इज एक्सपेक्टेड इन द मूवमेंट। लोगों का पूर्ण सहभाग उसमें अपेक्षित होता है, ठीक है, किसी भी आंदोलन में। A movement can be formed when people come together in the interest of a particular issue. For example, pollution can be a single issue for which a movement can be created. देखिए, जो आंदोलन होता है, जो भी मूवमेंट होता है, वो मतलब एक कोई इशू डिसाइड किया जाता है, कोई समस्या डिसाइड की जाती है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्टेड लोग हैं, जिनको इस इशू में इंटरेस्ट है, उस समस्या में इंटरेस्ट है, वो लोग उसे सपोर्ट देने आते हैं। जैसे पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है, गंभीर समस्या है, तो पोल्यूशन, प्रदूषण, इस समस्या को सॉल्व करने के लिए सरकार पर अगर उसे दबाव बनाना है तो बहुत से लोग आ सकते हैं जिन्हें इसमें इंटरेस्ट है, रुचि है, और वो आंदोलन कर सकते हैं। अ मूवमेंट हैज़ अ पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव और अ फोकस प्रॉब्लम। देखिए, किसी भी आंदोलन का उद्देश्य होता है कोई एक पर्टिकुलर समस्या को सॉल्व करना, सामाजिक समस्या हो, राजकीय समस्या हो, या जो भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन एम्स एट एंडिंग करप्शन। जैसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो आंदोलन चला रहे होंगे, उनका ये उद्देश्य होगा कि भ्रष्टाचार जो है हमारे देश में, वो कम करना या खत्म कर देना, पूरा समाप्त करना। मूवमेंट्स हैव अ लीडरशिप। देखिए, आंदोलन चलाने के लिए नेताओं की आवश्यकता होती है, लीडर्स लगते हैं। लीडरशिप कीप्स द मूवमेंट एक्टिव। जो लीडर्स होते हैं वो मूवमेंट को दिशा निर्देश देते हैं, कौन से कदम कब उठाने हैं, कैसे उठाने हैं, और वो उसे एक्टिव भी रखते हैं, चलाते रहते हैं जब तक वो उनका उद्देश्य हासिल नहीं हो जाता, तब तक। Objectives of the movement, program of action, strategy of agitation are decided by its leaders. देखिए, आंदोलन का उद्देश्य क्या है, उसका कार्यक्रम क्या है, कैसे कैसे आगे बढ़ाने हैं कदम। फिर स्ट्रैटेजी ऑफ एजिटेशन, मतलब आंदोलन की नीति क्या रखनी है, रणनीति, वो सब डिसाइड करना पड़ता है, वो लीडर्स डिसाइड करते हैं। अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मेक्स मूवमेंट इफेक्टिव। और जब उस आंदोलन का, किसी भी आंदोलन का नेता अगर स्ट्रांग होता है, शक्तिशाली होता है, तब वो आंदोलन काफी परिणामकारक होता है। मूवमेंट्स हैव ऑर्गेनाइजेशंस। विदाउट एन ऑर्गेनाइजेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फॉलो अप द इश्यूज। तो देखिए, आंदोलनों का संगठन होता है, संगठनाएं होती है, और किसी भी संगठना के न होते हुए कोई भी आंदोलन चलाना काफी कठिन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर फार्मर्स मूवमेंट। देखिए, किसानों का संगठन जो है, किसानों की संगठन, वो किसानों की समस्याओं के लिए आंदोलन चलाती है। एनी मूवमेंट रिक्वायर्स पब्लिक सपोर्ट। देखिए, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए लोकतंत्र में लोगों का सपोर्ट आवश्यक होता है। लोकतंत्र हो या कोई भी राज्य व्यवस्था हो, उसमें लोगों का सपोर्ट लगता ही है। People should feel connected to the issue that is undertaken by the movement. तो लोगों में ये भावना होनी चाहिए कि हमारा इससे कनेक्शन है,
अगर ये आंदोलन चलता है और ये समस्या अगर छूटती है, सॉल्व होती है, तो उससे हमको फ़ायदा होगा। ऐसी लोगों को भावना होनी चाहिए, तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग उसे सपोर्ट करेंगे। मूवमेंट्स हैव अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन विच हेल्प देम टू शेप पब्लिक ओपिनियन। तो मूवमेंट्स, आंदोलनों में ऐसे कार्यक्रम भी डिसाइड किए जाते हैं जिसमें लोकमत, जो लोगों का ओपिनियन है, उसको भी शेप दिया जाता है, मतलब आकार दिया जाता है, मतलब उनको भी लोगों के मतों को भी बदला जा सकता है, उन मतलब सरकार के फेवर में या सरकार के खिलाफ। डिस्कस। Generally, the movements are devoted to one particular issue but have an ideology behind them। देखिए, जनरली कोई भी आंदोलन जो होता है वो एक पर्टिकुलर समस्या को सामने रखकर किया जाता है, लेकिन उसके पीछे कई सारे विचारधाराएं होती है, कई सारी विचारधाराएं। जैसे हमारे देश में लेफ्ट विंग मतलब कम्युनिस्ट फिलोसफी है, उसके बाद राइट विंग है, ऐसे अलग अलग है। तो फॉर एग्जाम्पल, मूवमेंट्स अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, डाउरी, बिलीव इन वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल इक्वलिटी। देखिए, ये जो आंदोलन है, जैसे बाल विवाह हो या दहेज की प्रथा उसके विरुद्ध हो, या ये जो आंदोलन है वो लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग उसे सपोर्ट करते हैं। और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को शक्तिशाली बनाना चाहिए समाज में, ऐसा जिनको विश्वास है वो इन आंदोलनों को सपोर्ट करते हैं। और सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता होनी चाहिए, स्त्री पुरुष समानता होनी चाहिए, ऐसा जिन्हें लगता है वो उन्हें सपोर्ट करते हैं। समटाइम्स सम मूवमेंट्स ग्रेजुअली गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए, कभी कभी कुछ आंदोलन जो होते हैं वो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज में रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे 1975 में इंदिरा गांधी ने, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री ने, इंटरनल इमरजेंसी घोषित की थी, आपातकाल घोषित किया था। तो उस समय बहुत अत्याचार किए थे इंदिरा गांधी ने, तो उसके विरुद्ध आंदोलन चला गया था। और उसके बाद उस आंदोलन ने जनसंघ नाम की पार्टी बनाकर, जनता पार्टी बनाकर उन्होंने इलेक्शन लड़े थे और वो जीतकर सत्ता प्राप्त की थी उन्होंने। और दूसरा है, जैसे आम आदमी पार्टी है, जिन्होंने एंटी करप्शन मूवमेंट शुरू करके बाद में पॉलिटिकल पार्टी स्थापित की। तो जो शुरुआत में मूवमेंट्स होते हैं, आंदोलन होते हैं, वो बाद में पॉलिटिकल पार्टीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। रीड द फॉलोइंग डायलॉग एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। ये आपको करना है। देखिए, इफ द ह्यूमन राइट मूवमेंट्स बिकम्स इन्फ्लुएंशियल वर्ल्ड वाइड, देयर इज नो नीड फॉर अदर मूवमेंट्स। ये लड़की कह रही है कि अगर ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों का ध्यान रखा जाए पूरे जगत में, पूरे विश्व में, तो बाकी कोई समस्याओं को ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा इसका कहना है। इसका क्या कहना है? बट द प्रॉब्लम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज आर ऑफ डिफरेंट नेचर, डिफरेंट सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशंस मे गिव राइज टू डिफरेंट मूवमेंट्स। इसका कहना है कि सिर्फ मानवाधिकार तक ही लिमिटेड नहीं रह सकते हम। अलग अलग देशों में अलग अलग सामाजिक व्यवस्था होती है, अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है, आर्थिक व्यवस्था होती है, अलग अलग सांस्कृतिक व्यवस्था होती है। तो इसके कारण अलग अलग देशों में उनके आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग आंदोलन आवश्यक होते हैं। तो ये लड़की कह रही है इट्स ट्रू, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव सेड सेव गर्ल्स। तो देखिए, इसका कहना है कि हाँ, ये सही है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो हम सेव गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, वो ऐसा नहीं कहते। क्योंकि हमारे देश में फीमेल फीटसाइड ये बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। मतलब लड़की है, अगर गर्भ लड़की का है, मतलब प्रेगनेंसी में पता चलता है, तो उसे अबॉर्शन किया जाता है, उसे मतलब पेट में ही मार दिया जाता है। तो ऐसी समस्या है। तो इसके कारण सेव गर्ल्स ये आंदोलन हमारे यहाँ आवश्यक है। We can get an experience of movement here itself. Can we start a movement to take the school surroundings safe for girls? तो इसने बोला कि देखिए, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो पाठशाला का सराउंडिंग एरिया है, स्कूल का एरिया, वो लड़कियों के लिए सुरक्षित होना चाहिए। जैसे उन्हें शौचालय होना चाहिए, फिर उन्हें सेफ वॉचमैन होने चाहिए, और उन्हें फीमेल टीचर्स होने चाहिए उनके ऊपर ध्यान देने के लिए। तो ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, और ऐसे करने के लिए हम मूवमेंट, आंदोलन चला सकते हैं। मूवमेंट्स वेर सप्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। देखिए, हम जब
पारतंत्र में थे, ब्रिटिशों के काल में थे, उनका जब राज था भारत पर, तब ऐसे आंदोलनों को दबाया जाता था। शासन के विरुद्ध जो भी आंदोलन हुआ करता था सरकार के विरुद्ध, उसे दबाया जाता था या उसे कुचल दिया जाता था। जैसे जालियनवाला बाग हत्याकांड है, उसमें बहुत से लोगों भारतीयों को मार दिया था। बट इन डेमोक्रेटिक सिस्टम एग्जिस्टेंस ऑफ मूवमेंट्स इज एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम। देखिए, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंदोलनों का होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिस लोकतांत्रिक देश में आंदोलन होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो देश, उसका समाज ये एक जागरूक समाज है, ठीक है, और वहां पर लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, ऐसा अर्थ होता है। तो आंदोलनों का होना ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। कैन यू टेल which movement in India led to the filing of public interest litigation and the judiciary had to give decision over PIL? PIL मतलब public interest litigation, मतलब जनहित याचिका, अगर आपने ये शब्द सुना हुआ तो। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हिंदी में या मराठी में बोलते हैं जनहित याचिका। मतलब ऐसा होता है, जनहित याचिका मतलब ये होता है कि पहले ऐसा नियम था कि कोर्ट में, न्यायालय में अगर जाना है तो जिसे समस्या है, समस्या से जुड़े लोग ही सिर्फ न्यायालय में जा सकते थे। मतलब देखिए, अगर दो लोग है, दो व्यक्ति है, उनके बीच में झगड़ा चल रहा है किसी प्लॉट के मालिकी हक पर, अधिकार पर, तो वो दो ही लोग जा सकते हैं कोर्ट में, कोई थर्ड पर्सन नहीं जा सकता। ऐसा था, मतलब जो वो संबंधित लोग हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, वही सिर्फ कोर्ट में जा सकते हैं, उसमें केस दाखिल कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये नियम बनाया गया कि जब अगर कोई बड़ी समस्या है जिससे पूरे देश के ऊपर उसका प्रभाव हो सकता है, लोगों के ऊपर उसका प्रभाव हो सकता है, तो ऐसी व्यक्ति भी कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है। वो लोगों के हित के लिए दाखिल कर रही है कोर्ट में याचिका, उसे बोलते हैं जनहित याचिका, ठीक है। तो ये बोलते हैं। तो देखिए, जनहित याचिका जो थी वो कैसे शुरू हुई हमारे देश में? पहली बार दिसंबर 1979 में कपिला हिंगोरानी नाम के एक व्यक्ति ने, जो बिहार में जो कैदी थे, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी और वो, उनके ऊपर केस चल नहीं रही थी, फिर भी उन्हें बहुत सालों से कैद किया हुआ था। तो उन्होंने ये याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। उस समय न्यायाधीश जो थे PN भगवती नाम के थे, तो उनके सामने ये याचिका दाखिल की कि जो कैदी है उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए और उनकी सुनवाई जो है वो जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, ताकि अगर जो भी निर्दोष लोग हैं उनको जल्दी रिहा किया जा सके। तो इससे काफ़ी मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने ये सुनी याचिका और उसके रिजल्ट में 40,000 कैदियों को छोड़ा गया 1979 में, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ, तब से ये शुरू हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। नेम द मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा फुले, संत गाडगे महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। तो इन महान व्यक्तियों ने कौन से आंदोलन शुरू किए हैं वो देखिए। महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता मिलने से पहले चंपारण्य सत्याग्रह किया था, खेड़ा सत्याग्रह किया था, मतलब किसानों का लगान उन्हें माफ़ करने के लिए ये किया था, और खिलाफत मूवमेंट की थी। मतलब खिलाफत मूवमेंट मतलब जो एक्चुअली वो, आई थिंक वो उनकी गलती थी, क्योंकि खिलाफत मूवमेंट से ही ऐसा कहा जाता है कि भारत के पार्टीशन की बुनियाद रखी गई खिलाफत मूवमेंट से। फिर है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने की थी। फिर है महात्मा फुले जी ने कौन से किए थे? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, सत्यशोधन आंदोलन शुरू किया था। फिर फीमेल लिटरेसी का भी आंदोलन शुरू किया था, मूवमेंट शुरू किया था। संत गाडगे महाराज जी ने क्या किया था? क्लीनलीनेस
स्वच्छता संग्राम पर शुरू किया था, ठीक है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दलितों का उत्थान किया था और कास्टिज्म कम करने की कोशिश की थी हमारे देश में, ठीक है। तो ये सारे आंदोलन इन लोगों ने किए थे। डिस्कस ऑन विच इशू डज द सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट्स इन इंडिया इंसिस्ट। सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट मतलब भूमिपुत्र आंदोलन इसे कहते हैं। भूमिपुत्र आंदोलन किस बात को महत्व देती है ये पूछा गया है, तो इसका ये उत्तर है कि भूमिपुत्र आंदोलन, सन ऑफ द सॉइल मतलब जो लोकल लोग हैं। समझिए, अगर महाराष्ट्र राज्य है तो महाराष्ट्र राज्य में जो भी रोजगार है, जो भी नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वो सबसे पहले महाराष्ट्र के नागरिकों को मिलने चाहिए। ऐसा नियम होना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। सारे मतलब तमिलनाडु के लोगों को मिलना चाहिए, मतलब तमिलनाडु में जो भी इंडस्ट्रीज आएगी, जो भी एम्प्लॉयमेंट आएगा, वो पहला प्रेफरेंस जो है वो उनको मिलना चाहिए, लोकल लोगों को, ऐसा है। और बाद में जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जैसे यूपी से कोई आया है, बिहार से कोई आया है, कर्नाटक से कोई आया है महाराष्ट्र में, तो बाद में उन्हें नौकरियां देनी चाहिए। फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस यहाँ के लोगों को देना चाहिए। इसे बोलते हैं सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट। ये काफी स्टेट्स में चली है, तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तो इसे बोलते हैं सन ऑफ द सॉइल या फिर भूमिपुत्र आंदोलन। तो ये आप कर सकते हैं, कलेक्ट द न्यूज इन न्यूज़पेपर्स अबाउट द मूवमेंट सच एज अंधश्रद्धा निर्मूलन मूवमेंट, ये है टू स्टॉप द मूवमेंट टू स्टॉप द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स, नमामि गंगे जो हमारे भारत सरकार ने शुरू किया है प्रोजेक्ट, गंगा नदी को शुद्ध करने का, उससे काफी शुद्धिकरण हुआ है गंगा नदी का। मूवमेंट अगेंस्ट फीमेल फिटसाइड, जो मतलब फीमेल फिटसाइड मैंने अभी बताया, बट लड़कियों का गर्भ जो अबॉर्ट करते हैं उसके खिलाफ। नॉट इन माय नेम, ये भी था, मतलब जो माइनॉरिटीज पर जो अटैक्स होते हैं उसके खिलाफ आंदोलन वगैरह। डू यू नो सिविक प्रॉब्लम्स नीड नॉट ओरिजिनेट ओनली इन द सोशल स्फीयर। देखिए, जो नागरिक समस्याएं होती है वो सिर्फ समाज में ही आ सकती है, ऐसा नहीं है। दे कैन इमर्ज फ्रॉम एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के किसी भी तबके से वो आ सकते हैं। इन इंडिया, स्पेशली इन महाराष्ट्र, मेनी सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वे स्टार्टेड एंड सोसाइटी स्टार्टेड गेटिंग मॉडर्नाइज। देखिए, भारत में विशेषतः महाराष्ट्र में कई सारे सामाजिक आंदोलन शुरू हुए और इसके कारण महाराष्ट्र के लोग जो है पुरोगामी कहा जाता है महाराष्ट्र को, मतलब मॉडर्न स्टेट कहा जाता है महाराष्ट्र को, आधुनिक। आवर स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वॉज ऑल्सो अ सोशल मूवमेंट। देखिए, हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता का आंदोलन जो था, वो भी एक सामाजिक आंदोलन था। समाज के सभी लोगों ने उसमें सहभाग लिया था। द इश्यूज लाइक प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, मतलब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। राइट टू वोट, मताधिकार, हमें मताधिकार है, मतदान कर सकते हैं हम। एक्चुअली मतदान ये गलत शब्द प्रयोग है, ये दान नहीं है, हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। हर किसी ने 18 साल के ऊपर के हर व्यक्ति ने कंपल्सरीली वोट करना चाहिए, ये हमारा अधिकार है। मिनिमम वेजेस मतलब सैलरी जो दी जाती है लोगों को, उसकी एक मिनिमम लिमिट होना, मतलब 10,000 से कम सैलरी किसी को भी नहीं दी जाएगी। ऐसा अगर सरकार नियम बनाती है तो सभी कंपनीज को वगैरह उसके ऊपर ही सैलरी देनी पड़ती है ताकि कोई भी गरीब न रहे। एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षितता, मतलब सभी को इकोनॉमिक इनकम बेहतर होना चाहिए। एंड आर द फोकस ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मूवमेंट्स। ये सारी समस्याएं जो होती है वो सामाजिक, आर्थिक और राजकीय आंदोलनों का मुख्य केंद्र बिंदु होता है। स्वदेशी मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक मूवमेंट। देखिए, स्वदेशी मूवमेंट ये गांधी जी ने शुरू की थी और ये आज भी उतने ही मायने रखती है। हमारे देश में जो वस्तुएं बनती है वही खरीदनी चाहिए, ये आज बहुत हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि मेड इन चाइना ये प्रोडक्ट्स, हमारा चीन बहुत बड़ा दुश्मन है, शत्रु है हमारा। हमसे ही पैसे लेकर, हम जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स लेते हैं वही पैसे लेकर वो हम पर हमारे विनाश करने पर तुला है। तो हमें पर्टिकुलरली मेड इन चाइना वस्तुएं नहीं खरीदनी है, ये याद रखिए। जहां तक हो सके आप मेड इन चाइना वस्तुएं ना ले, ठीक है। मोबाइल अगर लेना है, जो भी लेना है, तो जो भी चाइनीज कंपनीज नहीं है वह उनसे खरीदे,
ठीक है, सस्ता है, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन आपको देश के लिए ये करना पड़ेगा। देखिए सैनिक तो बॉर्डर पर अपनी जान देते हैं, तो आप मोबाइल के लिए 1-2 हज़ार ज़्यादा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।